वर्ष 2020 पूरे विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप। पूरे देश में औपचारिक रूप से लॉकडाउन। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। जिंदगी कहीं रुक गई, सब कुछ थम सा गया। लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हुए। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि ऐसे समय में जब घर से बाहर निकलना मौत के साए के बीच जाने जैसा था, तो जिंदगी गुजारने के लिए बुनियादी जरूरतें भी कैसे पूरी होंगी? रोज कमाने वाले क्या खाएंगे? जिंदगी का निर्वहन कैसे होगा? अंधेरों में हमको घरों में सिमटना पड़ा। दायरों की दहलीज को जाम जरा करना पड़ा। मगर वो वीर ऐसे थे जो मशाल लिए चल दिए। उनकी हिम्मत के आगे अंधेरों को भी झुकना पड़ा। इस विषाणु के विरुद्ध जो संघर्ष चल रहा है, उसके लिए जो शासन प्रशासन के द्वारा तय नीति है, उसके अनुकूल ही होगी। उसका हमने ठीक से पालन करना और उस सारे अनुशासन का पालन समाज भी ठीक से करे, ऐसा उसका प्रबोधन इन सारे अनुशासन के निर्बंधों का पालन करते हुए करना, ये हमको करके दिखाना है। कोरोना काल में समाज के सामने भोजन, राशन, मास्क, साबुन और सैनिटाइजर जैसी चीजों का संकट खड़ा हुआ, तो समाज के भिन्न वर्गों के लोगों तक ये सहायता पहुंचाना प्रशासन के लिए भी सरल नहीं रहा। ऐसे में सेवा भारती ने समाज के साथ प्रशासन का भी हाथ बटाने का निर्णय लिया। स्वयं की जान को खतरा है यह जानते हुए भी सभी प्रकार की सावधानी रखते हुए स्वयंसेवक सक्रिय रहे, ये बहुत महत्व की बात है। अनेक राज्यों में किसी भी दल की सरकार हो, जहाँ जहाँ प्रशासन ने सहायता मांगी है, वहाँ स्वयंसेवकों ने स्थानिक प्रशासन के कर्मचारियों के साथ खूब बढ़ चढ़कर काम किया है। सरकारी कार्यालयों से लेकर सड़क तक, सरकारी कर्मचारियों से लेकर सुरक्षा व्यवस्था में लगे कर्मियों तक, सेवा भारती के कार्यकर्ता सभी जगह मदद को तैयार हुए। सरकार ने मेडिकल इक्विपमेंट की दुकान खुली, वहाँ यानी कि दुकानों के बाहर, वहाँ सब्जी मंडियों में, बिकॉज वो रोज चली हैं सुबह शाम, वहाँ तो इन सब जगह पर सेवा भारती के वॉलंटियर्स ने हमारी बहुत मदद की। मुझे पता चला आरएसएस और सेवांकुर के द्वारा कि ऐसे कम्युनिटी फील्ड में जाके कैंप्स, स्क्रीनिंग कैंप्स कंडक्ट कर रहे हैं। आई डिसाइडेड कि मैं भी पार्टिसिपेट करूंगी और आई विल हेल्प बाय ट्रेनिंग द पीपल। दरअसल कोरोना के चलते कई ऐसे लोग जो अन्य रोगों का इलाज करवा रहे थे, उनके लिए सबसे बड़ा सवाल था कि अब उनका इलाज कैसे हो। ब्लड की कमी के कारण कई मरीजों का इलाज संभव नहीं हो पा रहा था। ऐसे में सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने देश के विभिन्न राज्यों, शहरों और प्रांतों में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, ताकि किसी को ब्लड की जरूरत पड़ने पर परेशान न होना पड़े। कोरोना के माध्यम से हम उन सब लोगों के पास पहुंचे जिनके पास पहले हम नहीं पहुंचे हुए थे। तो एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर में लोगों का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सेवा भारती के ऊपर में विश्वास हुआ कि सेवा ही हमारा मोटो है, या सेवा परमो धर्म, उस वेद वाक्य को हमने अपना ध्येय वाक्य रखते हुए ही पूरा समाज के अंदर में भय मुक्त के काम किया। बात सिर्फ जनता की जरूरत तक सीमित नहीं थी, बल्कि संकट के समय में कई कोरोना वीर अपनी सेवाएं दे रहे थे, जैसे डॉक्टर, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर, पुलिस के जवान। ऐसे में उन लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी था, इसलिए उन्हें आयुर्वेदिक काढ़ा प्रदान किया गया, ताकि ऐसे लोग अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रख सकें। ये काढ़ा जो है आरोग्य भारती के वैद्य की टीम ने डेवलप किया है। आप लगातार 3 महीने भी इसका सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी के लिए बड़ा अच्छा है। और जहां जहां कोरोना पेशेंट्स आए हैं तो वहां हमने प्रयोग किया तो इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। जीवन का अंतिम सत्य है मृत्यु। जो जन्म लेता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। अपनों को खोने के बाद की पीड़ा असहनीय होती है, जिसका अनुमान शायद कोई नहीं लगा सकता। लेकिन इस महामारी ने जाने कितने अपनों को अपनों से जुदा कर दिया, वो भी ऐसे
कि कोरोना पीड़ित के घर से निकलने के बाद इस बात का अनुमान लगाना कठिन हो गया कि अस्पताल से वो घर लौटेंगे भी या नहीं। कई जो लौटे उनके लिए स्वागत में तालियां बजाई गई। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो जिंदगी की जंग हार गए और शायद अपनों को भी। रिश्ते भी डर के आगे तार तार हो गए और जाने वालों को देखना तो दूर, अपनों के हाथ की अग्नि भी ना मिली। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे थे जिन्होंने उन जाने वालों को गैर नहीं माना। जाने कितनों को अग्नि देने की पीड़ा उन्होंने अकेले सही। कई इस दौरान कोरोना की चपेट में आ गए, अपनी जान जोखिम में डाल दी, पर फर्ज से मुंह नहीं मोड़ा। समाज के इस सहभागिता से हम अब इस महामारी से बाहर भी आ रहे हैं। केवल संघ स्वयंसेवक नहीं, अनेक धार्मिक संस्थान, मठ, मंदिर, गुरुद्वारा, इनके द्वारा भी खूब अच्छा सेवा कार्य हुआ है। ऐसा केवल भारत में हुआ है। भारत के बाहर कुछ इन्हीं गिने देशों में समाज की सहभागिता इस प्रकार से दिखी है, वह भी भारत से वहां गए भारतीयों ने की है। हर तरह की सेवा के लिए सेवा भारती के लोग तत्पर हैं, इस उम्मीद के साथ कि मेरे देश में फिर खुशहाली आएगी और मेरा देश कोरोना से मुक्त हो जाएगा।